नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल टिप्स इंडिया पर आज 8 मई 2020 को बनने वाले सभी करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में देखेंगे तथा वीडियो के अंत में हम सभी करंट अफेयर्स की रिवीजन करेंगे। जैसा कि हमारा पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? वह तरुण बजाज नियुक्त हुए हैं। जो यह तरुण बजाज हैं, जिसे आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर एक टर्म आई है आरबीआई। बता दें दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष फिर से किसे नियुक्त किया गया है? लोक लेखा समिति पीएससी, जिसका अध्यक्ष फिर से अधीर रंजन चौधरी को नियुक्त किया गया है। अधीर रंजन चौधरी, जिसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति होती क्या है? पीएससी या पब्लिक अकाउंटेंट्स कमेटी का काम भारत सरकार के सभी सरकारी खर्चे के खाते को जांच करना है। पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? विश्व रेड क्रॉस दिवस, जो कि 8 मई को बनाया गया है। बता दें दोस्तों, 8 मई को यह दिवस, इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति तथा रेड क्रॉस के बारे में लोगों को जागरूकता करना है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस एक स्वैच्छिक मानवता संगठन है जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और समुदायों को स्वास्थ्य देखभाल देने के साथ आपात स्थितियों के समय राहत प्रदान करता है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र मानवीय संगठन इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट का एक प्रमुख सदस्य है। तो रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेट, जिसके उपलक्ष्य में 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले बता दें दोस्तों, आईसीआरसी, जिसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वह यवेस डाककॉर्ड हैं। मई माह के महत्वपूर्ण सभी दिवस को इस प्रकार से पढ़ेंगे जो आगामी महत्वपूर्ण दिवस आएंगे उनको। जैसे कि हमें पता है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक साल, जबकि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रेस को भारतीय संविधान के अनुरूप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का दर्जा दिया गया है। 5 मई को पहले मंगलवार को विश्व अश्वत्था दिवस मनाया जाएगा। 8 मई, जो कि आज विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया गया है। 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसको दर्जा 1963 को मिला था। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस के रूप में। जैसा कि हमें पता है, सिक्किम भारत का एक राज्य 1975 में बना था। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह 20 मई को एक और दिवस विश्व माप विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 25 मई को विश्व थायराइड दिवस, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। जैसा कि हमें पता है,
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। 30 मई को गोवा राज्य दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार डीपीएस नेगी ने संभाला है। हमें पता है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संतोष गंगवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैसाख दिवस कब मनाया गया है? बैसाख दिवस 7 मई को मनाया गया है। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, बैसाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और गौतम बुद्ध के जन्मदिन को बैसाख दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। यहाँ पर एक टर्म आई है संयुक्त राष्ट्र, यूएन, जो कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। प्रत्येक साल को 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसमें सदस्य देश 193 हैं, जबकि 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है, जिसकी राजधानी जुम्बा है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष अंटोनियो गुटरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 7 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई है? 7 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई है। बता दें दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और चित्रकार थे। उन्होंने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत लिखा था। जैसा कि हमें पता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का आमार सोनार राष्ट्रीय गीत लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, यह एक पुस्तक का नाम है। जो यह नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो पुस्तक के लेखक कर्नल वीएन थापर, नेहा द्विवेदी, उपरोक्त दोनों हैं। बता दें दोस्तों, यह पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता मरणोपरांत कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर किसने विकसित किया है? अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। यूवी डिसइंफेक्शन टावर को भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधक के लिए विकसित किया गया है। यहाँ पर एक टर्म आई है डीआरडीओ। डीआरडीओ, जिसकी फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना 1958 को हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? निगाह योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। निगाह योजना, इस योजना का उद्देश्य उन लोगों के परिवार के सदस्यों को जागरूक करना है जो देश के अन्य हिस्सों में से आ रहे हैं, ताकि आप उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें। यहाँ पर टर्म आई है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से संबंधित सभी फैक्ट इस प्रकार से पढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में 4 सीटें व राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 68 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिकम्बा नारायण हैं। हिमाचल प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों में सुरताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भरगू झील, यह सभी झील
हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे जो कि रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा व बारालाचा दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसी सार्वजनिक उपक्रमों पर 22 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक उपक्रमों पर 22 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2019 में दुनिया में सबसे अधिक नए आंतरिक विस्थापन के मामले सामने आए हैं? वह देश भारत है। बता दें दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में 5 मिलियन से अधिक नए आंतरिक विस्थापन के मामले सामने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रिपोर्ट जारीकर्ता यूनिसेफ ने जारी की है। इसमें टॉप 3 देश जो कि पहले स्थान पर भारत रहा है, वह दूसरे स्थान पर फिलीपींस रहा है और तीसरे स्थान पर बांग्लादेश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? आयुष कवच कोविड ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। इस ऐप में आयुर्वेद मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति की जानकारी दी गई है। यहाँ पर एक टर्म आई है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी फैक्ट इस प्रकार से हैं। जैसा कि हमें पता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो बीजेपी पार्टी से हैं तथा यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर जी हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें 80 हैं, जबकि राज्यसभा की 31 सीटें व विधानसभा की सबसे अधिक 404 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक 8 राज्यों से लगती है, जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार है। दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है? CHD कोविड ऐप चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है। इस ऐप पर आप राज्य के नागरिक प्रशासन और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों, आदेशों और सूचनाओं के बारे में जान सकते हैं। चंडीगढ़ पंजाब राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है? बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड राज्य द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत सड़क के दोनों ओर फलदार पौधे लगाए जाएंगे। बता दें दोस्तों, यहाँ पर एक टर्म झारखंड जो आया है, इसके संबंध में सभी फैक्ट इस प्रकार से पढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य के अलग होने से हुई थी तथा यहाँ की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम रवि रंजन है। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा व छत्तीसगढ़ है। झारखंड लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें, जबकि विधानसभा में 81 सीटें हैं। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाने वाला, जो कि कर्क रेखा भारत के झारखंड राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की पुलिस से बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है? संकल्प योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का मकसद कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों को घर तक सुविधाएं मुहैया कराना है। यहाँ पर एक राज्य मध्य प्रदेश आया है। इसके संबंध में सभी फैक्ट इस प्रकार से हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं।
मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें 29 हैं, जबकि राज्यसभा की 11 व विधानसभा की 231 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व गुजरात हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। बता दें दोस्तों, कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उनका शॉर्ट टर्म में रिवीजन इस प्रकार से है। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? वह तरुण बजाज हैं। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष फिर से किसे नियुक्त किया गया है? वह अधीर रंजन चौधरी हैं। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब बनाया गया है? 8 मई को। हाल ही में किसने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? वह है डीपीएस नेगी। हाल ही में बैसाख दिवस कब मनाया गया है? 7 मई को। हाल ही में 7 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई है? 159वीं। हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कर्नल वी.एन. थापर व नेहा द्विवेदी। हाल ही में अल्ट्रावायलेट डिस्फेक्शन टावर किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? निगाह योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। हाल ही में किसे सार्वजनिक उपक्रमों पर 22 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वह मीनाक्षी लेखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2019 में दुनिया में सबसे अधिक नए आंतरिक विस्थापित के मामले आए हैं? वह देश भारत है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किसने सीएचडी कोविड ऐप लॉन्च किया है? चंडीगढ़ ने। हाल ही में किस राज्य ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है? झारखंड ने। हाल ही में किस राज्य की पुलिस से बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है? वह राज्य मध्य प्रदेश है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें तथा वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।